तो ये जो टॉपिक है हमारा पीसमिल पेमेंट। अब ये टॉपिक डिसोल्यूशन में क्यों आया, पहले तो ये समझना पड़ेगा। बेटा एक बात बताइए, अभी तक हमारे पास क्या होता था कि हम लोग ये मान के चलते हैं कोई बिजनेस क्लोज हो रहा है तो वो सारे एसेट्स आए, एसेट्स को हमने बेच दिया और अपनी लाइबिलिटी को पे कर दिया। ठीक है जी। अब एसेट्स आ गए और हमने अपनी लाइबिलिटी को पे कर दिया, एसेट्स रियलाइज हुए और हमने लाइबिलिटी पे कर दी। लेकिन एक बात लॉजिकली मुझे बताओ कि ये एक दिन में सारे के सारे एसेट्स बिक जाएंगे? मान लो आप अपना घर खाली कर रहे हैं, कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हैं और आपके पास उसमें बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, कुछ उस दुकान का और सामान भी है, घर के कुछ और भी सामान है, बहुत सारे सामान है, वो क्या सारे के सारे एक दिन में बिक जाएंगे? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो अब तक जो करते हुए आ रहे थे वो तो पॉसिबल ही नहीं है सर, कैसा हो कि सारे एसेट्स लाए और बेचा, लाइबिलिटी को बुलाया, आ जाओ जी पैसे ले लो। ये नहीं हो सकता। तरीका ये है कि या तो हम 3-4 महीने लगा के अपने एसेट्स को बेचें, उसके बाद लाइबिलिटी वाले को बुलाएं कि हाँ जी अब सारे बिक गए, अब आइए पैसे लेके जाइए आप। एक तरीका तो ये। और दूसरा तरीका ये है कि उसे 3-4 महीने इंतज़ार अगर वो नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, मान लीजिए बिल्डिंग बिक गया, उससे जो पैसे आए उससे पहले हम चुका दें जितना भी हो सकता है। बुलाएंगे भैया देख लो बिल्डिंग बिक गई है, आगे एसेट्स का मुझे नहीं पता कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बिल्डिंग बेच के 10 लाख आया है, आप लोग आ जाओ, अपने अपने जितने जितने बनते हैं आप लोग इसमें से ले जाओ, जिनको नहीं मिलेगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हाँ कुछ और एसेट्स बिक जाएगा तो फिर अगली बार मैं आपको दे दूंगा लाकर। तो इसमें क्या है, आप लॉजिकली बताओ, पहले वाले जो हम मेथड करते हुए आ रहे थे उसमें तो ये सब कॉन्सेप्ट था ही नहीं। पेमेंट से तो कोई टेंशन ही नहीं थी उनको, उनको लगता था सारा बेचो और पैसे पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए दो मेथड बनाए गए। पीस मिल यानी टुकड़ों में पेमेंट हो रहा है। क्लियर है जी? तो यहाँ पे एक मैक्सिमम लॉस मेथड और एक है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। तो एक क्वेश्चन हमारे पर मैक्सिमम लॉस मेथड से है, तो हम लोग पहले इसको ही, पहले वाले जो मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? तो इसके लिए जो क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन के दौरान ही हम इस मेथड को सीखेंगे क्या होता है नहीं होता है। आसान सी चीज़ है। हाँ ये फर्स्ट टाइम आपके सामने आया है भाई, रियलाइजेशन अकाउंट भी आसान है ना अकाउंट बनाना, लेकिन वो रियलाइजेशन के लिए आपने 50 अकाउंट पहले बना रखे थे 12th में, तब जाके आसान हो गया। आप ये पहली बार बनाओगे, एक ही क्वेश्चन से जज मत करने लगना। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, एक क्वेश्चन देखा सीए में और सर ये तो बहुत ऐसा हो गया। आप इसको 3 बार 4 बार ट्राई करो ना, खुद ब खुद आसान हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो भी हम लोगों ने पढ़ी उसमें हम लोग बहुत वक्त देते थे। हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके लिए भी अलग से पूरा 1 साल लगा के आए हम लोग। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा मेथड है ये, और क्वेश्चन के दौरान आपको समझ में आएगा ये। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका क्वेश्चन होता कैसे। ये रहा जी आपका टॉपिक मैक्सिमम लॉस मेथड का। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कह रहे हैं सर कि 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। उनका कैपिटल जो है 96,106,000 और 8,400 का है, और कैपिटल इन्होंने पहले दे दिया और बैलेंस शीट नहीं दी, कुछ इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से निकाल के दे रखी है। कह रहे ये हमारा कैपिटल है, तो भैया इनको भी तो पैसे चाहिए ना, और ये मेरे पास कुछ एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में क्या है, लाइबिलिटी है इंटरेस्ट ऑन लोन की, शायद ये लोन पे कर चुके हैं, अब किस क्या पे करना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। स्पाउसेस ऑफ पार्टनर्स यानी पार्टनर्स के पार्टनर हैं ये, उसका लोन है, तो ये तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हो जाती है ना हमारी तो भाई। और पार्टनर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो पहले हम लाइबिलिटी किसकी पे करते हैं बताओ? पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे करते हैं, फिर पार्टनर्स का लोन पे करते हैं, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। अगर पेमेंट का तरीका पूछा जाए तो सबसे पहले आउटसाइडर की पेमेंट होती है बेटा, उसके बाद हम आते हैं पार्टनर्स के लोन वगैरह पे, फिर किस पे जाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल पे। ये तरीका है पेमेंट का। यहां लिखा हुआ है एसेट्स रियलाइज इन फुल इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड। कह रहे सर एसेट्स रियलाइज हो गए
एसेट्स मतलब बिक गए हैं, उससे पैसे भी आ गए हैं, इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड। कह रहे जैसे आपके सामने ये लिखे हुए हैं ना, तो जब पहले बेचा गया इतने सारे एसेट्स में, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बिका है। क्या बिका है? जब इन्वेस्टमेंट बिक गया उसके बाद फिर कहाँ से पैसे आए? फर्नीचर से आए। फिर इसके बाद कहाँ से आए? मशीनरी से। उसके बाद स्टॉक से आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे है, उसी तरीके से कैश आपके पास आया। तो कैश टोटल एसेट्स बेच के आपके पास 4 हिस्सों में आए हैं। कितनी बार में आया बेटा? 4 बार में आया। पहली बार आपके पास 1000 रुपये आए, वहीं पे 2 लोग पहले से खड़े थे कि भाई मुझे पैसे दो, मुझे दो। फिर आपके पास 2000 आया, फिर आपके पास 1200 आए। इस तरीके से पेमेंट होती रही। कहते बी इज इंसॉल्वेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। कह रहे जी बी तो इंसॉल्वेंट हो गया है और आपको एक स्टेटमेंट बना के दिखाना है। किस चीज का स्टेटमेंट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का स्टेटमेंट। एंड व्हेन अवेलेबल अप्लाइंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस प्रोसीजर। और इसमें जो ये मेथड आप बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस का भी आपको प्रोसीजर का ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ गई? तो भाई हमें क्वेश्चंस क्लियर हुआ। इसमें कोई रियलाइजेशन अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट नहीं बनता है। सिर्फ पेमेंट के लिए एक स्टेटमेंट बनता है। ठीक है जी, वो स्टेटमेंट मैं दिखाता हूँ, आप फॉर्मेट बनाएंगे। ये स्टेटमेंट आपका, तो इसमें आपको क्या देखना है? एक है रिलायशन का अकाउंट। चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे बना ही देता हूँ। आओ जी, सबसे पहले एक कॉलम बनाइए यहाँ पे पर्टिकुलर्स के लिए। ये थोड़ा बड़ा बनेगा बेटा, हो सकता है आपका पूरा एक पेज जाए। हाँ जी, तो ये यहाँ पे आप लिखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश भी लिख सकते हैं। इसमें आप पर्टिकुलर्स लिख लीजिए। यहाँ लिखिए जी रियलाइजेशन, ठीक है जी। उसके बाद जो लाइबिलिटी रहती है उसका नाम लिखना है। इस क्वेश्चन में जो लाइबिलिटी थी ना, उसका नाम था स्पाउसेस ऑफ पार्टनर और पार्टनर्स। तो पूरी लाइबिलिटी का नाम था इंटरेस्ट ऑन लोन, यही नाम है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर स्पाउस। और एक और है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो क्वेश्चन में जो भी लाइबिलिटी रहेगी ना, उस लाइबिलिटी का नाम लिखेंगे आप। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, ये हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे आप लिख लीजिए बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए यहाँ पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के जो नेम गिवन है ABC, वो लिख लीजिए। पहले यहाँ तक आप अच्छे से समझ लीजिए और बना लीजिए इसको। बहुत सिंपल मेथड है।
चलिए जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? चलिए लिखना बंद कीजिए, अब इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें मैं क्या करूँगा सर, इसमें ना बैलेंस लिखूँगा, कितना कितना किसको किसको पैसे देने हैं। तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 रुपये देने हैं इनको, ये 2,000 रुपये इनका बाकी है, 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन का बाकी है, और बेटा कैपिटल का 9,600 है इनका, इनका है बच्चे 6,000 का, और ये है आपका 8,400 का। ये आपके पास बैलेंस है सर, और आपके पास कोई बैलेंस शीट नहीं है, पहले से कोई कैश का बैलेंस नहीं है। तो जब एसेट्स बिक के आएगा वही पैसा आएगा, आपके पास पहले से कोई पैसा है भी नहीं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? अब लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो पहले। ये आपके बैलेंसेस है, ये पे करना है और इसी ऑर्डर में पे करना है। जब भी पैसा आएगा पहले हम इसको देंगे, इनका पेमेंट क्लियर होगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा। समझ में आई बात? अब फिर जाके पार्टनर्स का नंबर आएगा। अब कौन से पार्टनर्स को पहले देना है, यही इस क्वेश्चन का काम है। इसमें यही सर्च करना है कि भाई किस पार्टनर्स को पहले पेमेंट करेंगे, यही मुश्किल काम होता है, क्योंकि पार्टनर्स को तो आप एक ही नजर से देखेंगे ना, और पैसे कम होंगे तो चाहिए तीनों को ही। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास ये जो एसेट्स है वो रियलाइज हुआ है, इन्वेस्टमेंट से आए हैं। कितना आया बेटा? 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आया। बेटा लिखना बंद करो, सॉल्यूशन पढ़े हुए बाद में भी कर लोगे, एक बार समझ लो, फिर ये धीरे धीरे आपको मुश्किल लगेगा तो फिर आप परेशान होंगे, वो लाइन खींचते खींचते मुश्किल हो जाएगा फिर। इधर ध्यान दो, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो बैलेंस हमने सबसे पहले नोट कर लिया, उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट से 1,000 रुपये आए। ये हमने कैसे समझा? यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कहाँ से पैसे आए, इन्होंने बताया है, वो बताते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा बता देंगे कि पहली बार इंस्टॉलमेंट कितना आया, दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना आया, कितने पैसे रियलाइज हुए, फर्स्ट रियलाइजेशन कितना है, सेकंड रियलाइजेशन कितना है। तो यहाँ पे जो रियलाइजेशन हुआ है वो किससे हुआ है बेटा? सेल हुआ है। क्या सेल हुआ है बोलो? इन्वेस्टमेंट। तो भाई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर यहाँ पे रियलाइज इन्वेस्टमेंट रियलाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रियलाइजेशन भी लिख सकते हो आप, इतनी कोई टेंशन नहीं है। तो जो रियलाइज होके आया है पैसा वो कितना आया है? 1,000। अब आपके पास 1,000 है, इसी से आपको पैसे चुकाने हैं। क्लियर है सर? तो बताइए इसमें से सबसे पहले किसको आप देंगे पैसा? आप इसको दे देंगे, आउटसाइडर है ये। इनकी पेमेंट के बाद अब इनका कितना पैसा बच गया? तो ये तो हमारे पास 1,000 बच गया ना। क्या हमने सेकंड इनको कोई पेमेंट करा है? इनको कोई पेमेंट करा? इनको भी नहीं किया, और इनका भी कोई पेमेंट नहीं हुआ। तो पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा आया, मैंने एक को पे करा, बाकी को रहने दिया, पैसे नहीं थे इतने। तो आप जो मैं बैलेंस निकाल रहा हूं ना, यहाँ पे ये बैलेंस है। अब आपका बैलेंस बच गया ये पहले इंस्टॉलमेंट के बाद। अब ये बैलेंस निकालने का दो तरीका है, एक तो ये जिसको आपने पेमेंट किया सिर्फ उसका बैलेंस निकाल लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका ये कि पूरा के बैलेंस निकाल लीजिए, जैसे मैंने निकाला है, आपका यहाँ पे बैलेंस पता लग गया जी। कितना अमाउंट था बेटा? ये था आपका 6,000, तो मैं यहाँ पे वापस से 6,000। बताइए समझ में आ गई बात? एक मिनट, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड इंस्टॉलमेंट बताइए कहाँ से आएगा बेटा हमारे पास? फर्नीचर से आया। सेकंड इंस्टॉलमेंट आया फर्नीचर से, तो यहाँ पे लिखिए सेल ऑफ फर्नीचर लिख देंगे। बताइए बाबू कितना आ रहा है? 2,000 आया, लेकिन मुझे तो चुकाने कितने थे? एक बंदे को 1,000 देने थे, तो इसको 1,000 दे देते हैं। बाकी का जो 1,000 बचेगा किसको दे देंगे? इनको दे देंगे। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम चलेंगे इसके बाद चेक करते हैं किसका कितना रह गया। तो सर इसका तो ज़ीरो हो गया, इसका भी पेमेंट हो चुका।
अब किसका रह गया, 9600 इनका रह गया, 6000 इनका रह गया और 8400 इनका रह गया, ये बैलेंस है। ठीक है जी। अब आइए थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट से आया कितना सर, तो यहां पे लिख लेंगे सर सेल ऑफ मशीनरी। कितना आया सर, अब 1200 बताओ किसको दूं, बताओ सर, ए बी सी किसको दिया जाए, ये मुसीबत है सर। ए कह रहा है जी मैंने पैसे ज्यादा लगाए मुझे दे दो, तो वो लोग बोलेंगे भाई आपने प्रॉफिट भी तो ज्यादा लिया था। बी कह रहा है सर मुझे दे दो, मुझे मेरे को जरूरत है पैसे की, आप नहीं दे सकते ऐसे। तो यहीं पे एक मेथड जो आता है, यहां से दोनों मेथड चेंज होते हैं बेटा। ये जो दो मेथड मैंने आपको बताया ना, एक मैक्सिमम लॉस मेथड, एक हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, यहां से दोनों मेथड में चेंज आता है। तो आप पहले वाले मेथड में आपको सिखा रहा हूं क्या है, मैक्सिमम लॉस। तो आप यहां बैठ के पहले मैक्सिमम लॉस निकालेंगे। हाफिज साहब यहां देख लो, यहां बैठ के क्या निकालेंगे हम, मैक्सिमम लॉस मेथड। तो भाई मैक्सिमम लॉस आपको पता करना पड़ेगा कि मैक्सिमम लॉस है कितना। तो मैक्सिमम लॉस का तरीका ये है कि भाई अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इन सबको चुका देता ना। मान लो मेरे पास बस यही है, अब इसके बाद 1 रुपए भी नहीं आएगा, ऐसा मान लेते। तो बताओ इसको टोटल करके कितना देना था आपको, फटाफट टोटल करो और बताओ मुझे। करो करो टोटल करो, पहले आप खुद से करके देखो आपके हिसाब से यहाँ पे कितना है, बताओ जी कितना। अब 24,000 है तो बेटा 24,000 में से आपके पास पैसे कितने हैं सिर्फ, तो बताओ लॉस कितना हुआ, बोलो मैक्सिमम लॉस कितना, 22,800 का है मैक्सिमम लॉस। इसको जब प्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा सा तरीका चेंज कर देंगे। पहले आप लिखेंगे 22,800 और ब्रैकेट में लिख देंगे आप जो आपने सॉल्व किया है। क्या कैसे सॉल्व किया था बताओ जरा, 24,000 माइनस का 1200, ये मैक्सिमम लॉस। तो भाई 22,800 को अब हम बांट देंगे, ये लॉस हो गया ना, इसे क्या करेंगे, बांट देंगे। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो बांटो तो इसे बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फटाफट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करो, 5:3:2 था, बांट के बताओ मुझे जरा। करो करो करो, सब लोग करो अपना अपना। ये जो 22,800 है उसको बांटो, एक का बताओ बांट के, कुछ तो आया होगा, कितना आया सर। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी 11,400। दूसरे का लॉस कितना है, 6,840। तीसरे का लॉस 4,560, ये लॉस आ गया जी। इनका कैपिटल का बैलेंस ये था, अब ये लॉस है, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। इनका कैपिटल का ये बैलेंस था, ये लॉस हमने बांटा है बेटा। ये जो लॉस मैं बांट रहा हूं उससे इसका कैपिटल में ये लॉस क्या होगा जाके, माइनस। तो माइनस करने के बाद मुझे बैलेंस बताओगे कितना बैलेंस बचेगा इनका, बताओ तो फटाफट बताओ जरा। ये बात समझ में आई। पहले मैंने क्या निकाला, मैक्सिमम लॉस। उस लॉस को हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया बेटा, बांट दिया। अब आप बताइए बैलेंस कितना बचा, बोलो जी। इसका कितना आया, माइनस में। दूसरे का बोलिए, 840 प्लस में या माइनस में। अच्छा जी, तीसरा बोलिए, 3,840। ठीक है जी। अब ये बात आपको समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। मेरे पास बस 1200 पड़े हुए हैं, इस 1200 को बांटने के लिए झंझट हो रहा है बस, कि 1200 दूं तो दूं किसको।
इसके चक्कर में ये फालतू के काम करे जा रहे हैं हम। बात समझ में आ रही है? इसके चक्कर में ये काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लॉस पता करा, उसके बाद इसको रेशियो में बांटा, फिर पता करा भैया किसका कैपिटल कितना कितना बैलेंस आ रहा है। ये चीज हमने करा। समझ में आ रहा है? कुछ और नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ ढूंढने निकले हैं कि किसको 1200 रुपये दे। ये ढूंढने के लिए ये फालतू के काम करे जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसको आप बैलेंस इसको नोट करो पहले, फिर बात करते हैं आगे। चलिए जी, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ये जो बैलेंस है, देखिए यहाँ पे ना एक बात को दिमाग में बैठाइएगा, तभी आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ये कैपिटल का बैलेंस है, हाँ या ना? अगर मैं एक छोटा सा अकाउंट में आपके सामने ऐसे बनाऊं, तो आप यहाँ पे बी डी लिखेंगे, और बी डी की वैल्यू कितनी कितनी लिख देंगे सर? 9600, 6000 और 8400। फिर मैंने इधर एक लॉस बांटा था, हाँ या ना? कितना कितना बांटा बोलो? 11400। ठीक है जी। अब मैं इसका बैलेंस निकालूंगा तो डिफरेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड ही आएगा ना। दो का तो क्रेडिट में आएगा और एक का डेबिट में आएगा, हाँ या ना? किसका क्रेडिट में आएगा? ए और बी का क्रेडिट साइड आएगा। तो बेटा ये जो बैलेंस है ना, यहाँ पे कितना लिखा है हमने? 1800। इसको लिखो आप अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट एट क्रेडिट। यहां से ये लाइन समझ में आएगी आपको, अमाउंट एट क्रेडिट। अब ये दोनों नुकसान है। ये नुकसान सही मायने में इसका मतलब क्या था कि पार्टनर घर से लेकर आएंगे, लेकिन इसमें तो पार्टनर घर से लेकर नहीं आ रहा। बी जो है वो तो वैसे भी इंसॉल्वेंट है, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है। तो जो माइनस का पैसा होता है उसे कौन लेकर आता है बेटा? सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आते हैं। कौन लेकर आता है? तो इन दोनों को कौन देगा पैसा बोलो? तो भाई ये 1800 इसके पास से आ जाएगा, 840 आ जाएगा, और दोनों मिला के कितने हो रहे? 8 8 6 2640 इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, करो इसको लिखो। बेटा उसके पास भी पैसे नहीं है, वो बोल दिया, लेकिन उसके पास भी नहीं। जो माइनस में आएगा अगर, तो आप समझना कि जो पॉजिटिव वाला है वो उसके बदले में पैसे देगा। ठीक है जी, इतनी बात समझनी है। डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी रिटर्न ऑफ, या बॉन्ड बाय सी, या रिटर्न ऑफ अगेंस्ट, चलो बुक में छोड़ो, इसको देख लो। डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी बॉन्ड बाय सी। ठीक है सर। अब बताइए ए का कितना बचा सर? कुछ भी नहीं। बी का बोलो, सी का बताओ माइनस करके। अरे मिल गया, बंदा मिल गया। जिसको 1200 रुपये देने थे ना वो मिल गया। आई बात समझ में? जिसको 1200 रुपये देने थे ना वो मिल गया। अब यहाँ पे इस बेचारे को 1200 रुपये पे करो और आगे बढ़ जाओ जी। आ जाइए, यहाँ पे जो पैसा आया था ना 1200, वो उसको पे करते हैं। यहाँ लिखो अमाउंट पेड, अमाउंट पेड 1200 रुपये आपका मिल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये अमाउंट पेड। यही मेहनत कर रहे थे हम सिर्फ 1200 रुपये ढूंढने के लिए बेटा। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो ये हमें मिल गया, और इसका हम यहीं पे इसको रोकेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे जी। ये कहानी हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। चाहे तो ये पूरी लाइन को आप, ये 1200 हमने दे दिया ना, आप चाहो तो माइनस करके दिखा दो उसको। ठीक है, अमाउंट पेड को आप माइनस करना चाहो माइनस करके दिखा दो, अदरवाइज यहीं पे है, ख़त्म। हमें हर जगह नहीं दिखाया हमने बैलेंस। चलें आगे। तो पहले इंस्टॉलमेंट के बाद अब आते हैं जी वापस से। अब कहानी में वापस आइए, यहाँ पे लिखिए जी बैलेंस। अब क्या क्या बचा?
भाई कुछ नहीं, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, कुछ नहीं। बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन तो मैंने पूरा पे कर दिया था इन दोनों का। क्या एक को 1 रुपए भी दिए हैं अब तक? लिखो, बेचारे का 9,600 भी है भाई उसका। ये तो कैलकुलेशन हम सिर्फ ये ढूंढने निकले थे कि ये 12,600 1,200 रुपये देने किसको हैं। ये तो हमने उसे ढूंढने निकले थे। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो कोई बात नहीं, समझ में आया ना यहाँ तक तो। है तो इजी, बस एक बार हाथ बैठने वाली बात है, वैसे मुश्किल नहीं है ये। 9600 के बाद बताओ, बी 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 को कोई पेमेंट करा आपने अभी तक? आओ जी, उसको भी कितने बाकी हैं? हाँ जी, सी का पेमेंट हुआ है 1,200 रुपये, हुआ है ना? बताओ जी, सी का पेमेंट 1,200 रुपये माइनस करो, कितना जी? 7,200। ये बात समझ में आ गई? अब आओ जी, चलते हैं, हमारे पास कौन से एसेट्स आए उसको देख लेते हैं, बेच बेच के कुछ पैसे आ जाएं। चले, बताइए अगले एसेट से कितना आ जाएगा? 4,000। तो यहाँ लिखिए भाई, क्या नाम था एसेट्स का? स्टॉक, सेल ऑफ स्टॉक। सेल ऑफ स्टॉक कितना रियलाइज हो रहा है बेटा? 4,000। सेल ऑफ स्टॉक 4,000। अब बताओ, इस 4,000 में से इन तीनों में से किसको देना है? ढूंढना तो पड़ेगा ना। तो मैक्सिमम लॉस निकालेंगे, क्या निकालते हैं? आओ जी, मैक्सिमम लॉस निकालते हैं। बहुत आसान है, बस ये ना आदत नहीं है हमें करने की इसलिए, वरना ये बहुत आसान होता है बेटा ये। टोटल पहले कर लो, सारे कैपिटल का तीनों का ऐड करो, बताओ कितना है, और उसमें से 4,000 माइनस कर दो। कितना आया सर? 18,800। कैसे निकाला? 22,000 कितने में से? 22,800 में से आपने माइनस करा 4,000 को, तो आपका मैक्सिमम लॉस आ गया। इस लॉस को किस रेशियो में बांटना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए इस लॉस को, 18,800 को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहले का जितना है बताइएगा बांट के, लॉस को बांटिए, बताइए कितना आया जी। एक आया जी 9,400, 5,640, और बताइए 3,760। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लॉस था तो ये तो माइनस में है ना बाबू, इसको माइनस में डालो, और उसके बाद फिर से आप निकालो। माइनस करने के बाद 9600 में से 94 को माइनस करो, 200 इस बार किस में आया? ये प्लस में। 200 आया सर, ये आपका आया प्लस में, और इसमें से ये माइनस करो बाबू, ये भी 360 भी आया किस में? प्लस में। 720 और इसमें से माइनस करो 3,440। क्लियर है सर? इनको ऐड करके बताओ कितना हो रहा है टोटल, बोलो। हो रहा है, तो इसका ये मतलब यहाँ देखो प्लस में आ गया ना, माइनस में तो कोई आया नहीं। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले किस में आया था बेटा, ये बताओ। तो इस माइनस को हमने बोला कि भाई साहब ये माइनस का जो है ये देंगे पैसे, इनसे लेके एडजस्ट किया था, यहाँ पे तो प्लस में ही आ गया। अब चेक करोगे प्लस में, हमें ऑर्डर मिल गया यहाँ पे डायरेक्ट ही, वही 4,000 देने का, कैसे कैसे देना ये मिल गया हमें 4,000, सिंपल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ पे लिख लीजिए पेमेंट, यही है आपका अमाउंट पेड। यही आपका अमाउंट पेड है बेटा। चलिए जी, फिर इसके बाद लाइन खींच दीजिए एक, लाइन खींचिए और मुझे बताइए ज़रा, निकालिए बेटा बैलेंस, निकालो बाबू बैलेंस। बताओ जी, हमने 9600 में से दिया कितना? 200। कितना बच गया जी? 9,400। 6,000 में से कितना दिया बेटा? 360।
5,640 और 7,200 में से 3,440 को माइनस करो, 3,760। अब इतना बच गया है हमारे पास। अब बताइए आपके पास पैसे हैं? नहीं है। तो भाई यही बैलेंस जो है अनपेड रह गया। क्या रह गया सर? ये बैलेंस अनपेड। और अगर इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाते ना तो यही था बेटा, एक्चुअल में रियलाइजेशन लॉस आता आपका। ये अकाउंट बनता तो यही लॉस आता। समझ में आई बात? ये एक्चुअल में रियलाइजेशन लॉस ही है। क्लियर है ये? तो ये क्या है, ये सिर्फ हाथ बैठाने की बात है। आप एक दो बार एक दो क्वेश्चंस को बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को आपको बना लीजिएगा। मैंने फाइस को पढ़ाया, उस दिन मैंने पूछा कि भाई, कह रहे सर 5 बार बना दिया एक ही दिन में और स्टेप याद हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, एक बार बना लेंगे तो बहुत आसान लगेगा। अभी जाके जितना वक्त लगा ये 10 मिनट में होने लग जाएगा, 10 से 15 मिनट में। ठीक है, चलिए। ये कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, इस कैलकुलेशन का कोई यूज नहीं होता है ये सब। इसे नॉशनल कैलकुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब नॉशनल कैलकुलेशन मतलब इस मेथड को भी नॉशनल मेथड भी कहते हैं। तो अभी एक मेथड ये पढ़ा, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। उसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां से चेंज होता है कहानी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो।